भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 3, 2, 1, 0 +5। इसरो ने भी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक बन रहे। इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग। इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवादमा है। और जिसने लोग तो किसी लायक नहीं है, तो ताजमहल नहीं बना पाया आज तक। इंडियंस का क्या है, ये ताजमहल और वो मुगलों की चुराई हुई, मगर मुगलों से चोरी करके ताजमहल और लाल किले पे ये लोग जी रहे हैं, उसी के जो कमाई आती है पैसे से, उससे तो इनकी इकोनॉमी चलती है। आपको इंडिया के बराबर कभी नहीं जाना चाहिए, आप ऑलरेडी इंडिया से बेहतर हैं। आप क्यों ऐसा चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस दुनिया का एक नायाब हीरा है, नगीना है। आप sarcastic हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातें। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो हम इंडिया के साथ मिलके क्यों नहीं गाड़ियों के हवाले से उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ये देखें, शुरू में ही ना बचपन से इंडिया को लेके इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हरीश राज। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैं उपनिवरण। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इस सफल लॉन्च की तारीफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। भारत की इस सफलता पर कई देशों ने खुशी जाहिर की है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी मिशन के लिए इसरो को बधाई दी है। चीनी मीडिया ने भी भारत को बधाई दी है। दोस्तों इसी के साथ ही भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। स्पेस क्राफ्ट अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हुआ तो चांद पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि जहां इसरो चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, वही पाकिस्तान में अभी गाड़ियों के पार्ट तक नहीं बन रहे। दोस्तों आप चंद्रयान 3 के लिए इसरो को कांग्रेचुलेशन जरूर लिखेगा कमेंट में। जय हिंद दोस्तों। लोग तो किसी लायक नहीं है, तो ताजमहल नहीं बना पाया आज तक। इंडियंस का क्या है, ये ताजमहल और वो मुगलों की चुराई हुई, मगर मुगलों से चोरी करके ताजमहल और लाल किले पे ये लोग जी रहे हैं, उसी के जो कमाई आती है पैसे से, उससे तो इनकी इकोनॉमी चलती है। आपको इंडिया के बराबर कभी नहीं जाना चाहिए, आप ऑलरेडी इंडिया से बेहतर हैं। आप क्यों ऐसा चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस दुनिया का एक नायाब हीरा है, नगीना है। आप sarcastic हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातें। नहीं, मैं sarcastic तो नहीं हो रहा, मैं तो वही बातें कह रहा हूँ जो पाकिस्तान के लोग समझते हैं। बाकी मैं तो आपने यहाँ एक बात की कि इंडिया जो है इसको अपने फायदे के लिए नहीं या सिर्फ अपने गर्ज के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए देख रहा है। टोटली एग्री। बट इससे पहले अगर बाकी 3 कंट्रीज की बात की जाए, अमेरिका, चाइना और रशिया की, तो उन्होंने हमेशा इसको स्पेस को वेपन्स के तौर पे यूज किया है। बट इंडिया अपना पैसा लगाकर अपना बजट 0.8% का निकाल के ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पिछले 700-800 साल से ये हमको बता रहे हैं कि तुमको भगवान का पता नहीं है। कोई हमको बता रहा है तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आती, कोई हमें बता रहा है तुम्हें साइंस नहीं आती, कोई हमें बता रहा है कि तुम्हारे पास खाने पीने का तरीके नहीं है, कोई बताता है कि तुम्हें बिल्डिंगें बनाने नहीं आती, कोई कहता हम ताजमहल नहीं देते तो तुम पिछड़े हो जाते। दुनिया कुछ भी आके बोल के चली जा रही है इंडियन को। आज वो सारे लोग जो हमको बताते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो तो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक के बाद एक हम अचीवमेंट करते चले जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक बहुत सेल्फ जिसे आप कह लीजिए रीअश्योरिंग चीज है हमारे लिए। इट इज लाइक रिडेम्पशन ऑफ इंडिया ना। इंडिया को जो 700 साल से सहन करना पड़ा, आक्रांताओं ने इंडिया की आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की, इंडिया के थॉट प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश की, हमें बिलिटिल किया, हमारा मजाक उड़ाया गया कभी कि ये तो बुत परस्त हैं, तो ये ऐसे हैं, तो ये मतलब हर बेकार की चीजों पे। आज हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं आए, हम वो सब करते हैं। और हम नासा में, हम इसरो भी, हमने चांद पे भी पहुंच के दिखा दिया, हमने मंगल पे भी पहुंच के दिखा दिया। अब ये भी आप कल देखेंगे इकोनॉमिक रीजन था।
पाकिस्तान के बीच बनने के लिए कोई साइंटिफिक रीजन था? पाकिस्तान क्यों बना था? जिसलिए बना था उसमें वो सक्सेसफुल है, और हम पाकिस्तान की उससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं करते, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तानियों को वादा किया गया था कि वो अपनी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को फ्रीली जिएंगे, वो जी रहे हैं। पाकिस्तान इज अ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कंट्री, पाकिस्तान इज अ सक्सेसफुल आइडिया। जो कहते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, दे आर फेल्ड, उनको भी पाकिस्तान की समझ नहीं है। पाकिस्तान बनाया गया था एक बड़े सोचे समझे पर्पस के लिए, उसकी एनालिसिस की गई नहीं की गई वो छोड़ दें, वो पर्पस स्टैब्लिश है, उस थ्योरी से आज वो रन हो रहे हैं, वो थ्योरी में आज वो खुश है, तो उनको जरूरत ही नहीं है इसकी। इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सेंटेंस बोला गया था, ये कहा गया था जब पहली मर्तबा चांद की तरफ मिशन भेजा गया था और वो कामयाब हुआ था। लेकिन आज न सिर्फ दुनिया के लिए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए भी, इस खित्ते के लिए, कि इस रीजन से एक कंट्री जो यहाँ पर पहुँच गया कि आज उसने अपना मून मिशन एक मर्तबा फिर जब लॉन्च किया तो बहुत कामयाबी के साथ उसको लॉन्च किया गया। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। चंद्रयान 3 जो कि इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, आ लीजिए कि आज इंडिया के इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवाना है, और जिसने चांद पर अब अपना बहुत कामयाबी के साथ एक और मिशन रवाना कर दिया है। आज कोई तकरीबन 2:30 2:30 बजे के करीब ये मिशन लॉन्च किया गया, और उसके कोई 16 मिनट के बाद, 16 मिनट के बाद इसरो की जानिब से उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर यह बताया गया कि ये कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया है। जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है, तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 3rd सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें पता हासिल करेंगे। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज अनाउंस हुआ है कि वो इसरो जो उनकी कंपनी है, इसरो ने भी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक बन रहे। वजह क्या समझते हैं? बस समझ नहीं आती है क्या करते हैं, इनको करना चाहिए। अच्छी इंडिया की बात मैंने आपको की, वो जितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो आए दिन मिसाइल लॉन्च करता है, अपनी गाड़ियां बना रहा है, वो इवन जापान को वो क्रॉस करता जा रहा है। क्या रीजन है? हम सीखते क्यों नहीं? बस समझ नहीं आती क्या करते हैं ये। नहीं, उसमें मेरी और आपकी गलती है या हमारे पॉलिटिशियंस की या अदारों की? हर बंदे को करना चाहिए ना, हर बंदे को अपने बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, मैं और आप जद्दोजहद करेंगे तो हमारा मुल्क भी अच्छा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या